कराची में रेंजर्स के कैंप पर कलदन तंजीम का हमला, 3 जवान शहीद, 4 एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी अफगान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हमला कलदन तंजीम जमात अल हरार से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों ने किया। ख्वारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स ने फौरी जवाब से ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सदर और वज़ीर आज़म का रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ने कहा कि कौम बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत कौम के हीरो हैं। अमरीका ईरान मुफाहमत के बावजूद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। अमरीका के अंदर दूसरे रोज़ भी ईरान पर हमले। सुबह हरमज़गान के शहर पर 4 मिसाइल गिरे। सीरक शहर और जजीरा कशम में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के दिफाई तनसीबात ड्रोन ज़ख़ीरागाहों को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का भी दावा। बहरीन और कुवैत में सायरन बज उठे। कुवैती फ़ौज के मुताबिक मुतअद्दिद मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह किया गया। बहरीन की अपनी सरजमीन पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मजीद सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा कि बज़ाहिर ईरान ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा। हो सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहिरा ना करें। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। जंग बंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरागाहों, साहिली रडार तनसीबात पर हमले किए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की मुज़ाकराती अमल रोकने की धमकी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि जहरियत को इस्लामाबाद मुआहदे से मुतसादिम समझा जाएगा। हर हमले का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमलों को जंग बंदी के मुनाफी करार दे दिया। कहा कि खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरानी बहरिया के मुताबिक अब हरमुज़ में आइंदा खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफ़ाहमत में पाकिस्तान के तामीरी और मौसर किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने कहा कि खित्ते में अमन के मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक कमी अवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपये फ़ी लीटर कमी की। हुकूमत ने आलमी मार्केट से कम कीमत पर पेट्रोल फराहम किया। अवाम पर बोझ में मज़ीद कमी लाने के लिए कोशां हैं। अवाम गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करें। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल मजीद सस्ते होने का इंदिया दे दिया। वज़ीर मुमलिकत दानियाल चौधरी ने कहा कि अब तक पेट्रोल 155, डीजल 200 रुपये सस्ता किया। आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद कमी होगी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि मईशत तरक्की कर रही है। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत समत में जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर बाग के हल्का LA 17 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी यासीन कोटली के हल्का LA 12 से मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी ने 35 हल्कों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल हैं। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस ने भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। नौजवानों से कलदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। कहा कि कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी अवामी हकूक़ के मिशन से पीछे हट चुकी है। कलदम तंजीम बैरूनी शरपसंद अनासिर के एजेंडे पर कारबंद है।
मुल्क भर में गर्मी शदीद लहर। फैसलाबाद, सरगोदा और झंग का दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू, जूही और शहदाद कोट में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। कराची और कोयटा में 32 डिग्री, इस्लामाबाद में 36 और पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चित्राल, स्वात, दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने और फ्लैश फ्लड का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। हसास इलाकों में इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। खतरे से 2-4 आबादी को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। शदीद गर्मी के बाद पेरिस में बादल बरस पड़े। कई मकामात पर यालाबारी। आईफिल टावर पर बिजली गिरने का मंजर कैमरे की आंख में महफूज। फ्रांस और स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी के लिए पुराज़्म है। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1500 के करीब पहुंच गई। 3000 से ज़ायद अफराद जख्मी, 70,000 के करीब लापता। 400 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 3000 से ज़ायद अफराद बेघर। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बैरून मुमालिक से आने वाले 1600 इमदादी कारकुन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। कई इलाकों में गैस और बिजली ताहाल मुनक़ता। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले के बायस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकश रीजन में 178 किलोमीटर की गहराई में था। बलोचिस्तान में मुसलसल दूसरे रोज भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कोहलू से 50 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर की गहराई में था। वज़ीर-ए-आज़म की बलोचिस्तान में ज़लज़ले से नुकसानात पर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा मुतासरा घरों के मकीनों को फौरी इमदाद फराहम की जाए। NDMA रिलीफ ऑपरेशन में बलोचिस्तान हुकूमत की भरपूर मुआवनत करे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा तहरीक इंसाफ की 4.5 साला नाअहली के बायस महकमों की हालत इंतहाई ख़राब थी। तहरीक इंसाफ सिर्फ वक्ती इकदाम तक महदूद रही। हमने PTI की तरह पेट्रोल की कीमतों पर मुल्क को दिवालिया नहीं किया, मईशत को दुरुस्त रास्ते पर गामजन किया। फैसलाबाद में करप्शन हमारी इंस्पेक्शन टीम ने पकड़ी। हम उनकी तरह जिन्नात नहीं दौड़ाते। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन का वॉकआउट। सिंध हुकूमत का कराची में स्ट्रीट क्राइम में 40% कमी का दावा। कहा मोबाइल छीनने की वारदातें 7%, गाड़ियां छीनने के वाकयात में 23% कमी हुई। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 24% कमी आ गई। कराची और हैदराबाद में मुतहरिक कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। 600 से ज़ायद ऑपरेशन में 660 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। 2000 किलो बारूदी मवाद से लदे मिनी ट्रक को पकड़कर कराची को बड़ी तबाही से बचाया। कच्चे में निजात महरान ऑपरेशन के दौरान 48 डाकू मारे गए। 539 ने हथियार डाल दिए। कराची में मोबाइल छीनने की वारदातों को रोकने के लिए नई ऐप तैयार की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि ताजरों को ऐप से मुंसलिक किया जाएगा। मोबाइल बेचने वाले हर शहरी का डाटा रजिस्टर करना होगा। चोरी या छीना गया मोबाइल जैसे ही मार्केट में लाया जाएगा, ऐप से पता चल जाएगा। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ामत पर मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी कत्ल। रवां साल लूटमार के दौरान कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 39 हो गई। खबरदार, किसी इनामी रकम या मुफ्त के पार्सल के झांसे में न आए। सोशल मीडिया पर कस्टम ऑफिसर बनकर शहरियों को लूटने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। NCCI के मुताबिक मुलजिमान को मुल्तान से हिरासत में लिया। मुलजिमान के खिलाफ फीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के 200 अरब रुपए फंसे हुए हैं। ओपोजिशन वाले वफाकी हुकूमत में हैं, उस पर बात करें। सूबे के लिए एक होना पड़ेगा। रिवायती तकरीरें, जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना छोड़ दें। बसें खरीदना आसान, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है।
PRT मंसूबे को बेबुनियाद तनकीद का निशाना बनाया गया। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों का बुरा हाल है। सिंध हुकूमत की सड़कें बहुत बेहतर हैं। MQM ने कहा, हमने बजट पर बात की मगर हुकूमत या अरकान मुतनाज़ बातें करते हैं। हम मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। इससे मुल्क और कराची का फ़ायदा होगा। दरियाए सिंध का पानी टैंकर्स के जरिए फ़रोख्त किया जा रहा है। माजी में MQM के कारकुनान को निशाना बनाया गया। कारकुनान की लाशें बोरियों में मिली। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल मजीद सस्ता होने का इंदिया दे दिया। वज़ीर मुमलिकत दानियाल चौधरी ने कहा, अब तक पेट्रोल 155, डीजल 200 रुपये सस्ता किया। आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद कमी होगी। प्रोग्राम पाकिस्तान यूनाइट में कहा, मईशत तरक्की कर रही है। तमाम मुआशी अशारे मुस्बत समत में जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों के पास वो इख्तियारात नहीं जो सिंध में हैं। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। अवामी खिदमत पर पीपल्स पार्टी को 2013 से ज़्यादा नशस्तें 2018 में मिली। PTI को RTS के ज़रिए मौका मिला। PTI ने लाखों घर बनाने थे लेकिन एक घर नहीं बना। लेबनान से मुआहदे के चंद घंटों बाद ही इसराइल का लेबनान पर हमला। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली अफवाज ने जनूबी लेबनान के इलाके को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ में अमरीका इसराइल लेबनान के दरमियान मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत हुए। शहरी पर सफरी पाबंदियाँ कानूनी अथॉरिटी और मुकर्ररा तरीक़ेकार के बगैर आयद नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्ररा तरीक़ेकार के बगैर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने को गैर कानूनी करार दे दिया। गैर कानूनी एंट्री या किसी और ममनुआ फेल से डिपोर्ट किए शख्स को बगैर अथॉरिटी के मंजूरी के गैर मुअय्यना मुद्दत तक PCL पर नहीं रखा जा सकता। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा कि मनशियात फरोश मुलजिमा को नहीं छोड़ेंगे, कानून के मुताबिक सज़ा देंगे। मनशियात लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट से स्मगल हो रही हैं, वहाँ पाबंदी हो तो स्मगलिंग रुक सकती है। तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट की अशद ज़रूरत है। नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाना होगा। कराची से कोयटा जाने वाले खानदान की गाड़ी पर जिला केच में फायरिंग। खानदान का सरबराह जाम बहाक खातून जख्मी, 2 बच्चे महफूज रहे। हुक्काम के मुताबिक मुबैना तौर पर खानदान रास्ता भटक गया था। लाश और जख्मी खातून को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची में वाटर टैंकर्स के लिए बारकोड सिस्टम मुतारिफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बारकोड स्कैन करते ही टैंकर, ड्राइवर, रूट, फिटनेस और पानी की मुकम्मल तफसीलात सामने आ जाएंगी। गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे के लिए आवाम हमारा साथ दें। चित्राल सवार दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने और फ्लैश फ्लड का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। हज़ार इलाकों में इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। खतरे से 2-4 आबादी को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। यूरोप की तारीख की खतरनाक तरीन गर्मी शदीद शिद्दत इख्तियार कर गई। स्पेन और फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक में हीट वेव से अमवात 500 के करीब पहुंच गईं। जर्मनी में जून में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया। पारा 41 डिग्री से ऊपर चला गया। बेल्जियम में शदीद गर्मी के बायस अवामी तकरीबात मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप में तकरीबन 15 करोड़ अफराद 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद दर्जा हरारत का सामना कर रहे हैं। शदीद गर्मी के बाद पेरिस में बादल बरस पड़े। कई मकामात पर यालाबारी, आईफल टावर पर बिजली गिरने का मंजर कैमरे की आंख में महफूज। फ्रांस और स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया कवानीन मजीद सख्त। खिलाफ वर्जी पर कंपनियों को 6 करोड़ 80 लाख अमरीकी डॉलर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने जुर्माना डबल कर दिया। कहा, इंटरनेट की निगरानी करने वाले इदारे के इख्तियारात को मजीद मजबूत करेंगे। लाहौर में CBD मेन बुलीवार्ड पर हैवी बाइक्स का दाखिला बंद। ट्रैफिक पुलिस का खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान। सेफ सिटी कैमरों से मदद लेने की हिदायत।